पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी को आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी सदगुरु, आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को जिन जिन से हमें ज्ञान मिल रहा है, मिला है और मिलेगा, जो हमें आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ा रहे हैं, सभी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आज हम सभी लोग रीता चौधरी जी के साथ ध्यान भी करेंगे और स्वाध्याय सुनेंगे। उस खूबसूरत, जिसको कहना चाहिए ये भी गुरु की कैटेगरी में आती हैं किताबें जो हमें इतना ज्ञान देती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी रीता जी से कि शुरू करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी आपकी इस सेवा के लिए। थैंक यू रीता जी, ओवर टू यू जी। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू फॉर दिस प्लेटफॉर्म। और आप सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करती हूँ, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ये सब प्लेटफॉर्म क्रिएट किए, हम सबको दूर दूर से आपस में मिलाया। हम एक दूसरे के ज्ञान को सुनते हैं, अपने ज्ञान का और विस्तार करते हैं, और इस ध्यान की विधि से हम अपनी ही गहराई में उतरते हैं। तो आज मैं सभी गुरु मंडल के गुरुओं को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करती हूँ कि वो आज मेरी वाणी पे नियंत्रण रखें, मैं जो भी बोलूँ सही बोलूँ और सहजता से अपने भाव प्रकट कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं हम फकीर पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ही रह गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी तक हमने जाना था जो इसका मेन कैरेक्टर रुद्र है, वो बहुत हद तक स्वयं को पहचान चुका है। उसको पता है कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, और फिर बाबा उसको कई ऊपर के लोगों की यात्रा करवाते हैं, कई तरह के उसको अनुभव दिलवाते हैं, ताकि वो अपने आप को और अपने आसपास सब चीज़ों को समझ सके। तो आज रुद्र, हालांकि वो जान चुका था कि वो अब मृत है, और वो एक मनुष्य होने के लिए भी, इंसान होने के लिए भी दुखी हो रहा था। वो नहीं चाहता था ऐसा जीवन, लेकिन अब वो ये भी जान गया था कि कठिन से कठिन वक्त पर यदि ये जो हमारे गुरु होते हैं, दिशा निर्देशक, देवदूत, ये सब हमारे साथ रहते हैं, और अगर हम इनकी सहायता मांगते हैं तो ये हमेशा हमारे सहायक बनते हैं। तो इस वजह से रुद्र थोड़ा सा स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहा था। और पिछली बार हमने देखा था कि रुद्र को बाबा स्नेहा के पास लेके जाते हैं, जो उसकी किसी टाइम पे उसकी मदर की फ्रेंड भी थी, और जिसको स्नेहा को वो चाहता भी था। अब आगे है कि रुद्र ने स्वयं को अपने कमरे में पाया। वह नमक की खुशबू और लहरों की आवाज को पहचान पा रहा था, यानी स्नेहा के पास भी ये होके आ चुका है और वापस अपने कमरे में आ चुका है। वह उन देवदूतों की उपस्थिति अभी भी महसूस कर रहा था, उनकी खुशबू को सूंघ पा रहा था, क्योंकि जब ये स्नेहा के पास था तो बाबा ने उसे बताया था कि वो स्नेहा जो है वो आत्महत्या करना चाहती है और तुम उसको रोको। और ऐसा ही इन लोगों ने कोशिश भी की थी, और वहां पे देवदूत भी आ गए थे जिन्होंने स्नेहा के विचारों को बदल दिया था।
तो अब उस सब के बाद जब रुद्र अपने कमरे में आ गया तो फिर से अपने ही वातावरण को महसूस कर रहा है, क्योंकि इसका घर जो है वो समुद्र के पास है, तो ये लहरों की आवाज को भी सुन पा रहा है और ये उन देवदूतों की उपस्थिति को अभी भी महसूस कर रहा है जो उस समय स्नेहा के पास थी। उनकी खुशबू को सूंघ पा रहा है। धीरे धीरे वो पुण्य आत्माएं उस पर मुस्कुराते हुए उसे अपनी रोशनी में नहलाते हुए कमरे से बाहर चली गईं। मुस्कुराहट और प्रेम ने रुद्र को आलिंगन किया। मतलब वो वहां से तो आ चुका है, लेकिन देवदूत अभी भी रुद्र के पास थे और वो उसे अपनी शक्ति प्रदान कर रहे थे। बाबा वहीं पर थे। वे चारों दिशाओं में हर वक्त ही मौजूद रहते थे। धीरे धीरे रुद्र ने अपने शरीर को देखा। उसे इसमें वापस लौटने के ख्याल से सिरहन सी महसूस हो रही थी। इस शरीर से बाहर वह कितना हल्का और आजाद था। अभी तक रुद्र सोच रहा था कि वो बाबा के पास आत्मीय लोकों में ही है, अब वो शरीर में नहीं है। लेकिन जब वो अपने कमरे में वापस आया तो वास्तव में वो अभी अपने शरीर में ही था और उसे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। रुद्र ने सोचा कि अच्छा है इस शरीर से पीछा छूटा। उसने बाबा से पूछा कि वे जब अपने शरीर से बाहर निकल रहा था तो वे सब पुण्य आत्माएं वहीं पर बैठी थी, मेरा टीचर, प्रिंसिपल, मेरे नाना इत्यादि। तो बाबा ने उसे बताया, आत्माओं के संसार में अलविदा शब्द नहीं होता। वे कभी भी कहीं भी आपस में मिलती रहती हैं, पर शरीर त्यागते वक्त इस बात का एहसास उन्हें नहीं होता। उस वक्त उन्हें अपनों से बिछुड़ने का बहुत दुख होता है और अपनों के विलाप करने से उससे भी ज्यादा। तो रुद्र उनको बाबा को कहता है कि जब मैं अपने शरीर से बाहर निकला था, अगर आपको याद होगा तो जब रुद्र की मृत्यु हुई थी और उसने अपना शरीर छोड़ा था तो उस वक्त उसके प्रिंसिपल, उसके टीचर्स, जिन लोगों ने उसे पढ़ाया था, वो सब उसके सामने थे। तो बाबा रुद्र तो बहुत खुश हुआ अपना शरीर छोड़ने से और बाबा से उसने पूछा कि जब मैं शरीर से बाहर निकला था तो वो पुण्य आत्माएं मेरे सामने बैठी थी मेरा टीचर, मेरा प्रिंसिपल वगैरह। तो बाबा ने कहा कि आत्माओं के संसार में अलविदा शब्द नहीं होता। आत्माएं कभी भी कहीं पे भी प्रकट हो सकती हैं, पर शरीर त्यागते वक्त इस बात का एहसास उन्हें होता नहीं है, क्योंकि जब एक आत्मा अपना शरीर त्यागती है तो उसे ये नहीं मालूम होता कि मैं शरीर से परमानेंट निकल रही हूँ। हर आत्मा ये सोचती है कि कुछ समय के बाद मैं वापस अपने शरीर में चली जाऊंगी। सोचो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है कि तुम उसे छोड़ गए और तुम उसे बता नहीं पा रहे कि तुमने शरीर रूपी चोला बदला है, परंतु तुम वही हो। तो आत्मा की हालत क्या होती है कि आत्मा शरीर से तो निकल आती है और उसको ये लगता है कि वो अभी शरीर में वापस चली जाएगी, लेकिन होता क्या है कि वो आत्मा कुछ समय तक, जैसे हम लोग हिंदू रिलीजन में बहुत मानते हैं ना कि 13 दिन तक आत्मा आसपास ही रहती है, तो कहते हैं कि ये सच भी है। कुछ दिन तक आत्मा वहीं आसपास रहती है। वो अपने लोगों को रोते हुए, बिलखते हुए, परेशानियों में देखती है। आत्मा उनको दिलासा भी दिलाना चाहती है कि मैंने सिर्फ अपना शरीर छोड़ा है, वास्तव में तो मैं यहीं पर हूं, लेकिन वो बता नहीं सकती क्योंकि उसकी भाषा जो लोग जीवित हैं वो समझ नहीं पाते और जो लोग जीवित हैं वो उसे देख भी नहीं पाते। तो इस बात के लिए आत्मा जो है वो बहुत दुखी होती है। अब यहाँ पे वो बाबा उसको यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा रो रहा है कि तुम उसे छोड़ गए और तुम उसे बता नहीं पा रहे कि तुमने केवल अपना शरीर रूपी चोला बदला है, परंतु तुम वही हो। तुम उसके व अपनों के विलाप से दुखी हो रहे हो, खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम चाहकर भी सांत्वना नहीं दे पा रहे, नहीं बता पा रहे हो कि तुम कहीं नहीं गए पर वहीं पर हो। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि असहाय आत्माओं को किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है?
मतलब आत्मा देखती है अपने परिवार वालों को कि वो दुखी हो रहे हैं, वो उनको बताना चाहती है कि मैं आसपास ही हूं, मैं यहीं पर हूं, लेकिन बता नहीं सकती। इस वजह से, क्योंकि वो बता नहीं सकती, इस वजह से आत्मा बहुत दुखी होती है, बहुत पीड़ित होती है। कल्पना करो कि बच्चा दुख में रो रहा है और तुम उसकी सहायता करना चाहते हो, पर अपनी उपस्थिति दिखा नहीं पा रहे। अब तुम ऐसी अवस्था में बच्चे को छोड़ दोगे क्या? क्योंकि तुम तो देख रहे हो कि बच्चा रो रहा है, तुम्हारी एब्सेंस को महसूस कर रहा है, मगर तुम बता नहीं पा रहे। अब क्योंकि तुम बता नहीं पा रहे तो तुम उस जगह को भी छोड़ नहीं पा रहे। इसी वजह से आत्मा स्टकअप हो जाती है धरती पर। तुम बच्चों को, अपने प्रियजनों को सहलाना चाहते हो, पर उन्हें पता है कि तुम आसपास नहीं हो। तुम उनको कहना चाहते हो कि तुम यहीं हो, परंतु वो इस पर विश्वास नहीं करते। क्या तुम उस आत्मा की हताशा और विचारगी को समझ सकते हो? एक आत्मा के रूप में तुम अपनी उपस्थिति स्पंदन और तरंगों द्वारा ही दर्ज करवा सकते हो, परंतु वे तभी संभव है जब तुम्हारे रोते बिलखते परिजन शांत होकर ध्यान और प्रार्थना में मगन हो, ताकि आत्मा अपनी उपस्थिति महसूस करवा सके। तो वो कह रहे हैं बाबा कि तुम्हारी आत्मा अपनी उपस्थिति को अपनी तरंगों के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा महसूस करवा सकती है, यदि तुम्हारे जो परिजन हैं वो उस स्थिति में हो कि वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सके, वाइब्रेशंस को समझ सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परिजन जो होते हैं ना, वो रोते बिलखते रह जाते हैं और वो बिछोड़ने के गम में इतना रोते हैं कि वो सोच ही नहीं पाते कि आत्मा उनके आसपास ही है। प्रार्थना व मेडिटेशन के माध्यम से दिवंगत आत्मा की उस खुशबू तक को सूंघा जा सकता है जो जीवित रहते उसे बहुत पसंद थी। दिए की लो टिमटिमा सकती है, कमरे में अचानक तितली आ जाती है, दिए की लो अचानक तेज हो जाती है, लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए ग्रह स्थिति और खुला होना चाहिए। वो कहते हैं कि हालांकि ये मुश्किल नहीं है कि हम आत्मा की उपस्थिति को पहचान सके। तभी तो हमें मेडिटेशन में कहते हैं ना, जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो आप अपने दिवंगत आत्माओं से बात कर सकते हो, उनसे संपर्क कर सकते हो। तो वो बता रहे हैं कि प्रार्थना और मेडिटेशन के द्वारा हमें दिवंगत आत्मा की खुशबू भी महसूस हो सकती है। और हम जो हमारे रूम में जैसे लोग दिया जला देते हैं, कुछ दिन तक दिया जलता रहता है, तो वो जो दिए की लौ है, वो तेज होना, आस्था होना, ये सब साइन है कि वो आत्मा यहीं पर है। लेकिन हमें इन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं है। आत्मा को विलाप बिल्कुल पसंद नहीं, ये उसके लिए कष्टदायक है। उसे अपनों के पास आने से रोकता है। शांति से दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करोगे तो उसे अपने आसपास ही महसूस करोगे। तो वो कहते हैं कि जो आत्मा हमें छोड़ गई है, वो उसको दुख बिल्कुल पसंद नहीं, दुख के कारण वो जगह नहीं छोड़ती। और अगर हम शांति से उस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम उसे अपने आसपास महसूस कर सकेंगे। बाबा ने रुद्र से चाय बनवाई और बताया कि आत्माओं की अपनी दुनिया है और जैसे जैसे आत्मा का विकास होता है, वे जब चाहे जो चाहे रूप धारण कर सकती है और जो चाहे पा सकती है। जैसे हम पृथ्वी लोक पे कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी स्थिति, हमारे अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, हम जो चाहे वो पा सकते हैं, जो जहां चाहे पहुंच सकते हैं। उसी तरह से आत्मीय लोक में भी आत्मा भी विकास करती है। अगर कोई आत्मा विकास करती है तो वो भी अपने आगे अपने उच्चतम स्तर पर जाती है। तो आत्मा को जो है विलाप पसंद नहीं, आत्मा नहीं पसंद करती कि कोई भी उनके लिए रोए, कोई भी उनके लिए कष्ट महसूस करे। तो इसी वजह से वो आत्मा जो है उन लोगों को
अपनी उपस्थिति नहीं बता पाती। रुद्र को लगा कि आत्माओं की दुनिया में ये सब बहुत डरावना है। क्या इससे आत्मा अपने आत्मिक विकास के रास्ते से भटक नहीं जाएगी? रुद्र भी सोच ही रहा था कि बाबा बोले, कभी पुणे के बाबा जॉन की दरगाह पर गए हो? जी बाबा। बाबा जॉन धरती पर स्त्री रूप में थे, परंतु उनके नाम का अर्थ है प्यारे पिता। वे मर्द के रूप में अपनी पहचान थे। ऐसा नहीं कि वे स्त्रियों को नीचा समझते थे, इसलिए कि सूफी धर्म में ये मानते हैं कि जो व्यक्ति संसारिक वस्तुओं से प्रेम करता है वह स्त्री है, और जो आत्मा की दुनिया में वस्तुओं से प्रेम करता है, मतलब आत्माओं की दुनिया से की वस्तुओं से प्रेम करता है, वह किन्नर है। परंतु जो सिर्फ प्रभु से प्रेम करता है वह मर्द है। तो बाबा ने रुद्र को कहा कि एक बाबा जॉन थे जो धरती पर पैदा तो स्त्री रूप में हुए थे, लेकिन उन्होंने जीवन मर्द के रूप में बिताया था। उन्होंने अपनी पहचान मर्द के रूप में रखी थी, क्योंकि उस समय स्त्रियों को नीच समझते थे। और सूफी धर्म में ये मानते हैं कि जो व्यक्ति संसारिक वस्तुओं से प्रेम करता है वो स्त्री है। मतलब लिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इंसान संसार में डूबा हुआ है, भौतिक वस्तुओं से प्रेम करता है, उसे वो स्त्री मानते थे। जो आत्मा की दुनिया में आत्मा की वस्तुओं से प्रेम करते हैं वो किन्नर हैं। लेकिन जो सिर्फ प्रभु से प्रेम करते हैं वही मर्द हैं। तो जब संसारिक व आत्माओं की दुनिया लोभ व इन सब से ऊपर उठ जाती है, वही प्रभु में समाती है। परंतु फिर दोहराऊंगा कि उसके लिए सबसे अहम है इच्छा शक्ति। रुद्र को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कुछ समय पहले अपने इस शरीर रूपी चोले को छोड़ा था, और कितना हल्का महसूस किया था, क्योंकि उसने तो लोगों को हमेशा मृत्यु के भय से भयभीत होते ही देखा था। अब रुद्र क्योंकि वापस अपने शरीर में आ चुका है, क्योंकि वो तो सिर्फ बाबा के साथ यात्रा कर रहा था आत्मीय जगत की, तो अब रुद्र को लग ही नहीं रहा कि कुछ समय पहले वो इस शरीर को छोड़कर आत्मा रूप में यात्रा कर रहा था। तो तभी बाबा उसे बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार पवित्र जीवन जीता है तो आत्मा फुर से शरीर से निकलकर अपनी दुनिया में चली जाती है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट वर्ल्ड्स में, लोकों में यात्रा करते हैं। तो उसी के बारे में बाबा बता रहे हैं कि व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार पवित्र जीवन जीता है तो उसकी आत्मा फुर से शरीर से निकलकर अपनी दुनिया में चली जाती है, और फिर उसे शरीर त्यागने में कष्ट नहीं होता। ऐसे लोग जो शुरू से आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उनको शरीर छोड़ने में कष्ट नहीं होता। रुद्र ने बाबा से पूछा कि उसके दादा, नाना व टीचर उस कमरे में क्या कर रहे थे जहां उसका शरीर पड़ा था। वे तुम्हारे शरीर की रक्षा कर रहे थे, बाबा ने बताया। रक्षा? पर किससे और क्यों? बाबा मुस्कुराए। रुद्र बाबा की मुस्कुराहट से इतना प्रभावित होता था, उसे लगता था कि दुनिया के बढ़िया से बढ़िया अनुभवों में बाबा की मुस्कुराहट सबसे श्रेष्ठ है। बाबा उसे बता रहे थे कि जिस तरह परमात्मा एक एक कण की, एक एक प्राणी की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, अगर हमें वह कृतज्ञता किसी तरह उतारनी है तो वह हम केवल उनका ध्यान करके, प्रार्थना करके ही उतार सकते हैं। मतलब क्योंकि ईश्वर हमारी हर पल रक्षा करते हैं, और अगर हम इस बात के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं और उनकी कृतज्ञता उतारना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही तरीका है, प्रार्थना और ध्यान। अब तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें हमेशा प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना के बारे में क्यों कहता रहता हूं। प्रत्येक माता पिता के प्यार व देखभाल को एक साथ इकट्ठा करके देखोगे तो ये ईश्वर की दया,
प्रेम और देखभाल के आगे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगी। चाहे ईश्वर को कितना कोसों दुख पहुंचाओ, पर फिर भी ईश्वर सभी का को उतना अधिक प्यार करते हैं जितना माँ बाप अपनी संतान को प्यार करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि माँ बाप के प्यार की कोई तुलना नहीं है। बच्चा कुछ भी करे, कितना भी अनादर करे, कितना भी दुर्व्यवहार करे, लेकिन माँ बाप फिर भी कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते। तो उस तरह से वो बाबा उसको बता रहे हैं कि ईश्वर जो है वो भी हमें बिल्कुल माँ बाप के प्यार की तरह ही प्यार करते हैं। वो भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारे माँ बाप प्यार करते हैं। और अगर ईश्वर की दया और प्रेम और देखभाल के आगे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा, मतलब माता पिता का प्यार जो है वो ईश्वर के प्यार से भी बड़ा माना गया है। चाहे ईश्वर को कितना कोसो दुख पहुंचाओ, फिर भी ईश्वर सभी को उतना ही अधिक प्यार करते हैं जितना माँ बाप अपनी संतान को करते हैं। इसीलिए एक प्राणी ईश्वर को सबसे अच्छा तोहफा उसकी प्रार्थना व ध्यान में मगन होकर दे सकता है, और ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये तो हम सब लोग देखते हैं कि लोग कितना भी बुरा कर्म करें, कोई चोरी करता है, कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, फिर भी भगवान उसके हिस्से का अनाज उसको जरूर देते हैं, उसको भूखा नहीं छोड़ते। फिर भी उसके हिस्से में जो भी खुशियां हैं भगवान उसको देते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि ईश्वर का प्यार जो है ना, उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं। उसका प्यार और माँ बाप का प्यार एक समान है। जिस भाव से बाबा ये सब बोल रहे थे, रुद्र परमात्मा के प्रति उनके प्रेम को अनुभव कर पा रहा था। मतलब बाबा का जो भाव था वो उसे ऐसा लग रहा था रुद्र को कि जैसे वो उसे परमात्मा के प्रति और प्रेम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। रुद्र के लिए तो बाबा ही परमात्मा थे, परंतु जिस नम्रता से बाबा परमात्मा के बारे में बोल रहे थे, वह उनके प्रेम की गहराई को समझ पा रहा था। तो यहाँ पर बाबा ने माता पिता के प्रेम और देखभाल को मिलाकर भी ईश्वर के प्रेम और देखभाल से कंपेयर किया है। अब बाबा रुद्र को एक बच्चे के प्राण त्यागते हुए दिखाना चाहते थे। तो कुछ देर के लिए तो रुद्र सुन्न सा हो गया, वह विचारों और भावनाओं से शून्य हो गया। आप चाहते हैं मैं बच्चे को मरता हुआ देखूं? मरना या मृत्यु ये शब्द कभी हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति बुराई के रास्ते पर जा रहा है तो हम कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो रही है। बाबा आप जानते हैं मेरा मतलब क्या है? बेटा, मुझे तुम्हारा संपूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए, जहाँ केवल अपने मास्टर या गुरु की आवाज सुनाई दे, बाकी कुछ नहीं, संपूर्ण आत्मसमर्पण। तो अब बाबा उसको नई जगह लेके जा रहे हैं जहां एक बच्चे के प्राण त्यागे जाएंगे। बच्चा मतलब मृत्यु, बच्चे की मृत्यु होने वाली है और रुद्र इस दृश्य को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबा उसको समझाते हैं कि तुम्हें मेरे प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, हर चीज का एक अलग कारण है, इसलिए तुम मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, प्रश्न मत करो। बाबा बोले, फिर बच्चे के शरीर त्यागने और आत्माओं की दुनिया में जाने के बारे में लिए गए जब उसने कहा कि मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूं, तो बाबा ने कहा फिर तुम मुझे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तो रुद्र कहता है गलती हुई, दोबारा नहीं होगी। तो बाबा मुस्कुरा दिए। हम कुछ समय उस बच्चे के पिता के साथ बिताएंगे, क्योंकि असली परीक्षा तो उसके पिता की है, बच्चे की नहीं। बच्चे का समय आ गया है, पर देखना है कि उसके पिता की क्या प्रतिक्रिया है। रुद्र ने सिर हिलाया। बाबा फिर मुस्कुराए। मैं जानता हूं तुम अभी सहज नहीं हो, खासकर जबकि ये एक बच्चे के साथ हो रहा है। रुद्र को अपना दिल डूबता सा महसूस हुआ। अभी तक वह जितना हल्का महसूस कर रहा था, मानो मनोभार उस पर लद गया था, जैसे फिर से वह अपने शरीर में लौट आया। उसके आसपास की रोशनी की किरणें धीमी पड़ने लगी।
पर ये सब तो उसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तो अब आत्माओं की दुनिया में था। बेटा, शरीर त्यागने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस ना हो। मालूम नहीं बाबा, पर मुझे लग रहा था कि मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ गया हूँ। क्यों? नए कपड़े पहन, क्योंकि रुद्र की मृत्यु हो चुकी है और रुद्र को लग रहा था कि मैं आत्मा की दुनिया में हूं, तो अब मुझे दुख और सुख का एहसास नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। जिस जिस तरह से शरीर के अनुभव होते हैं, उसी तरह से आत्मा के भी अनुभव होते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्यों? नए कपड़े पहनने से क्या तुम ज्यादा अक्लमंद हो जाते हो? यानी मृत्यु के बाद जब तुम आत्मा में बदल जाते हो, तो क्या तुम ज्यादा अक्लमंद हो जाते हो, जो कि तुम्हें पुराने कपड़ों में नहीं थी? शरीर रूपी लबादे को बदलते ही इंसानी स्वभाव एकदम नहीं बदलता। डर, भय, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या रहता है, जाता है तो केवल दर्द। वो कहते हैं कि आत्मा के साथ भी डर, भय, गुस्सा, नफरत ये सब रहता है, सिर्फ एक दर्द नहीं होता, क्योंकि दर्द सहने वाला शरीर नहीं रहता। बेटा, एक बात याद रखो, ऊपर की दुनिया में तुम केवल एक चीज साथ लेकर जाते हो, वह है केवल तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भावनाएं, और वही निर्णायक है उस ऊपर की सुंदर दुनिया में तुम कौन से स्तर पर पहुंचते हो। जैसा हमने आत्मा जगत की बुक में पढ़ा था, सुना था कि कई स्तर होते हैं ऊपर भी। हम कौन से लोक में जाएंगे वो निर्भर करता है कि तुम किस स्वभाव के थे जब तुम धरती पर थे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लोक मिलते हैं। परंतु कई बार ये भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि आत्मा को धरती पर ही बांधे रखती हैं। हमारी भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम ऊपर के लोकों में जाकर आत्मीय जगत के बारे में उन्नति करेंगे या धरती पर ही अपने प्रियजनों से बंधे रहेंगे। शरीर को छोड़ने पर होने वाली नैसर्गिक अनुभूतियों पर ये भावनाएं हावी हो जाती हैं और आत्मा के लिए ये कष्टदायी होते हैं। अगर हम अपने प्रियजनों से कहते हैं ना कि जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां कम होती जाती हैं, तो हमें अपने सांसारिक जो लगाव हैं उनको कम करना चाहिए। पहले तो 4 आश्रमों के हिसाब से जीवन लोग बिताते थे, अब तो आश्रम तो नहीं है, लेकिन अब कहते हैं कि घर में ही वैसा अनुभव करना चाहिए। आपको अपने अपनों से अलगाव होना चाहिए। धीरे धीरे तुम उनके साथ अटैचमेंट, अपनी मोह ममता को कम करते जाओ। तो क्या ये भावनाएं साथ रहती हैं? जैसे गुस्सा, डर और ईर्ष्या, ये रुद्र पूछ रहा है। बिल्कुल, बाबा बोले, शरीर गुस्सा नहीं होता, तुम होते हो, स्वभाव है वह तुम्हारा। शरीर क्या है? ये तो शारीरिक, भावुक व मानसिक ऊर्जाओं का मिश्रण है, और मृत्यु के वक्त शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है, परंतु भावुक व मानसिक ऊर्जा साथ रहती है। यानी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो हमारी भावनाएं, हमारी मानसिक फीलिंग, माइंड की जो फीलिंग्स है वो हमारे साथ ही जाती हैं, आत्मा के साथ ही जाती हैं। तो बेहतर है इन ऊर्जाओं पर धरती पर रहते ही काबू पा लिया जाए, नहीं तो शरीर त्यागने पर ये और तीव्र हो जाती हैं, क्योंकि आत्मिक दुनिया में ये 100 गुना अधिक बढ़ जाती हैं। आत्मा रूप में काबू तो कर सकते हैं, परंतु बहुत ही धीमी गति में। जो आत्माएं परमात्मा में लीन होना चाहती हैं, वे धरती पर रहकर अपने कर्म पूरा करना चाहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि धरती पर आत्मिक विकास जल्दी होता है, परंतु धरती पर इस विकास में रुकावटें होती हैं। बस उन्हीं पर काबू पाना है। बेटा, इंसान अपने किए कर्मों का पूरा असर ऊपर की दुनिया में पहले और बाद में धरती पर करता है, जो कि वाकई कष्टदायी है। चलो कैज के पास चला जाए। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया। कैज उसका सबसे गहरा दोस्त था, ऐसा एकमात्र दोस्त जिसने कभी भी उसकी समीक्षा नहीं की, मतलब जजमेंट नहीं की। पर बाबा शरीर कौन त्याग रहा है? जिहान। रुद्र जड़वत हो गया, आसपास सब धुंधला हो गया। जिहान, कैज का बेटा? सचमुच जिहान के साथ साथ कैज भी मर जाएगा? उस धरती पर
बाद में वह एक एक पल मरकर काटेगा। नहीं बाबा, जेहान नहीं, सिर्फ 7 साल का है वो है ही, वो ही क्यों? तुम्हारे लिए वह 7 साल का है, पर हमारे लिए उसकी आयु हजारों वर्ष है। वह धरती पर केवल कैच के लिए आया था, उसे केवल एक चीज सिखाने। वो क्या था? स्वीकारना। जो उसके लिए लिखा जा चुका है उसका आदर करना है हमें। चलो, मैं तुम्हें जेहान को कैच के साथ बिताए पिछले कुछ दिनों की रील दिखाता हूं, ताकि तुम परिस्थिति को समझ सको और जेहान को आखिरी बार शरीर में देख सको। आओ, अपने दिल में कैच के बारे में सोचो। रुद्र को लगा जैसे वह दोबारा अपने शरीर में आ गया था। वह छटपटा रहा था, फिर भी किसी तरह उसने अपना ध्यान कैच पर लगाया। मृत्यु शब्द का प्रयोग हम तभी करते हैं, ये बाबा के शब्द हैं। मृत्यु शब्द का प्रयोग हम तभी करते हैं जब कोई व्यक्ति रास्ता छोड़कर बुराई के रास्ते पर चलने लगता है, अन्यथा हम मृत्यु शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो लास्ट में बाबा उसको यही कहते हैं कि धरती के लोग मृत्यु शब्द कहते हैं। हम मृत्यु शब्द किसको कहते हैं? जब कोई इंसान सच्चाई से हटकर बुराई की तरफ जाने लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको विराम देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीक करेंगे। थैंक यू। अब हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब आनापानासती ध्यान करेंगे। तो आनापानासती के लिए हम ध्यान की स्थिति में आ जाएं। शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर लें। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैस्प कर लेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। कुछ पल लगेगा मास्टर्स। धीरे धीरे हमने जो सुना उस सब को भूलकर इस समय हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। सहज, स्वाभाविक, शांत सांसें, ना कोई सोच, ना कोई विचार। इस समय, इस क्षण हम अपने गुरुओं को, अपने आध्यात्मिक मास्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सबका आवाहन करते हुए हमें ध्यान की गहराई में ले जाने की प्रार्थना करेंगे। धीरे धीरे अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस को अपनी नासिका पर ले आए। एक लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे। पल भर के लिए रोके।
और धीरे से मुख के द्वारा या नासिका के द्वारा सांस को रिलीज करते और बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं। अब हमें आसपास की आवाजों से वस्तुओं से कुछ लेन देन नहीं। इस समय, इस क्षण हमारे लिए किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं, केवल अपनी सांसें। हर अंदर आती सांस के साथ नई शक्ति, नई ऊर्जा को अपने अंदर आते हुए महसूस करें। इस ऊर्जा, इस शक्ति को पूरे शरीर में फैलने दें। प्रकाश से भरी हुई ये ऊर्जा हमारे शरीर के एक एक सेल, कण कण को जागरूक करती जा रही है। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। इस समय मेरा नाम, मेरी पहचान मेरी भावनाएं, मेरा अहम सब पिघलता जा रहा है। स्वयं को नाम, शरीर से परे एक चेतना के रूप में अनुभव करें। केवल सांसें और चेतना।
पूरा शरीर सांस रूपी चेतना बन गया। जब कभी ध्यान भटकने लगे, फिर से वापस सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। हर अंदर आती सांस की शीतलता, हर बाहर जाती सांस की गर्माहट को अनुभव कर सकते हैं। इतने जागरूक बन जाएं कि एक भी सांस आपकी जागरूकता के बिना, आपकी दृष्टि से ओझल होकर ना तो अंदर जा सके, ना तो बाहर जा सके। और ये स्थिति पाने के लिए पूरी तरह से भौतिक जगत से आत्मीय जगत की ओर बढ़ते जाएं। शरीर का भाव, शरीर के अंगों का भाव, कुछ भी महसूस न, केवल दृष्टा के रूप में सांसों को अनुभव करें। समय और स्थान से परे शून्यता को अनुभव करें। शरीर की स्थूलता तरंगों में बदलती अनुभव करें। स्वयं स्वयं को अनुभव करें।
बिना शरीर के साक्षी रूप में दृष्टा रूप में केवल सांसों का अनुभव। धीरे धीरे चेतना भी शून्य होती जा रही। बस केवल सांसें और मैं। स्वयं को खोकर सब कुछ पालें। केवल मैं और मेरी सांसें। कोई संवेदना नहीं। शुद्ध चेतना। शरीर भी वाइब्रेशंस के रूप में, कंपन के रूप में बदलता जा रहा है। केवल सांसें और हृदय की धड़कन। ऐसा लग रहा है जैसे हृदय में ही सांस आ रहा है और हृदय से ही सांस जा रहा है। पूरी तरह से हृदय में केंद्रित हो जाए। उस धड़कन में परम शक्ति को अनुभव करें। ये हृदय
एक परम सेतु, उस मूल चेतना तक, उस मूल उद्गम तक पहुंचने का सेतु। हृदय से सांस आ रही, हृदय से सांस जा रही। जुड़ जाएं उस मूल चेतना के साथ। अपार आनंद और उस मूल चेतना की अपार कृतज्ञता को अनुभव करें। उससे मिला अनंत प्रेम को अनुभव करें। उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। हृदय एक ऐसा सेतु है जो हमें उस मूल उद्गम तक जोड़ रहा है। आभार दें उस मूल उद्गम को जिसने हमें परिवार दिया, मित्र दिए, सुंदर शरीर दिया। आभार प्रकट करें उस मूल उद्गम को, इस प्रकृति के लिए जिसके बिना ये जीवन नीरस था। जितना आभार प्रकट करेंगे उतनी और कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खुलते जाएगा। मास्टर्स, कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। हर पल अपने पावन हृदय में कृतज्ञता और सराहना के भावों को महसूस करते रहें। जितना आसानी से हम कृतज्ञता प्रकट करेंगे, प्रकृति की बढ़ाई करेंगे, हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, सच्ची कृपा का भाव रखेंगे, निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे,
दयालुता का अनुभव करेंगे, हमारे अंदर आंतरिक परिवर्तन आते जाएंगे। जिससे हमारे बाहरी परिवर्तन, बदलाव आसान हो जाएंगे। शून्यता को अनुभव करना, कृतज्ञता को प्रकट करना, ये सब ध्यान साधना से ही संभव है। ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान को अपने अंदर उतारना जीवन में उस ज्ञान के द्वारा अनुभव करना और व्यवहार करना, एक मनुष्य जीवन की आत्मीय प्रगति का साधन है। हम धरती पर शरीर धारण करके आत्मा की प्रगति के लिए आते हैं। संतों और गुरुओं की शीतल छाया में रहते हुए सुंदर अनुभवों को ग्रहण करते हुए अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हुए हर पल आत्मा का विकास ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सत्संग सबसे सुंदर, सहज और सरल मार्ग है इस ज्ञान को बढ़ाने का। इसीलिए ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने इस ध्यान मार्ग को हम सब के लिए सशक्त किया। धीरे धीरे
अपने शरीर में वापस आने का प्रयास करें मास्टर्स। अपने हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग करते हुए आपस में रब करें। उष्मा से भरी हुई हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और 5 की गिनती में हथेलियों में अपनी सुंदर आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। आंखों से निकलने वाली ऊष्मा को अपनी हथेलियों में समेटते हुए इन हथेलियों को पूरे शरीर पर रब करें और मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू रीता जी, बहुत सुंदर ज्ञान, बहुत सुंदर ज्ञान। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें मुझे एक बात तो नहीं अभी समझ आई। बीच में आप ये बता रही हो कि जो रुद्र है उसकी डेथ हो गई है, और बीच में फिर रुद्र की आपने डेथ ये हो भी गई है। हाँ, पर सॉरी, अभी मैंने आपने मैंने बीच में गलती आपने से कह दिया था, लेकिन रुद्र की डेथ हो गई है। बाबा की प्रेजेंस में डेथ हुई है। अब वो आत्मा रूप में है। बाबा उसको सभी लोकों की यात्रा करवा रहे हैं, उसकी आत्मा को अनुभव दिलवा रहे हैं कि कैसे हाँ लोग जीवन से हाँ अपना जब शरीर छोड़ते हैं तो कैसे कैसे अनुभव करते हैं। वो मेरे से गलती नहीं से हो गया था, जी जी, पर मैं मेरा भी आगे यही निकल गई थी, प्रश्न था बोली नहीं। जी। नहीं, अभी फिर आपने बीच में जो चाय का बोला कि बाबा ने चाय के लिए, वो तो आत्मीय वो लोक में चाय बनवा रहे हैं। हाँ वो ओके, आत्मीय लोक में। हाँ, हाँ तो जी। भी मैं बालकृष्ण ने भी मत बनाई थी, चाय की जरूरत को नहीं, फ्रूट खा ले वो। नहीं नहीं, चाय की ध्यान बहुत बात अच्छा था रीता जी। सभी को आत्मबंधन। थैंक जी, यू। आत्मबंधन। जी आत्मबंधन। रीता बहुत जी, सभी सुंदर, को आत्मबंधन। बहुत बहुत सुंदर ध्यान बहुत रीता जी का। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक क्या यू, कल्पना। चीज? अच्छा ध्यान था, थैंक बहुत अच्छा, रीता दी, बहुत सुंदर रीता जी। थैंक यू रीता जी, रीता दी, बहुत अच्छा थैंक था। यू रीता थैंक जी। यू। रीता जी बहुत आप अच्छा ध्यान सबका था। धन्यवाद। आप थैंक सबकी यू। ऊर्जा मिलकर ये थैंक यू। सब हो जाता है। मैं कुछ भी जी नहीं, आप ही की प्रेजेंस, आपकी ऊर्जा सब कुछ है। थैंक यू। मैया कितनी आवाज मीठी आपकी, कितनी आवाज मीठी, मिश्री के जैसी, कितनी की जैसी, मिश्री के जैसी आवाज आपकी। ऐसा लगता कि रस टपक रहा हो, शहद टपक रहा हो। कितनी सुंदर आवाज वो थी आपकी। बहुत अच्छी आवाज थी बाबा। रीता दी, ये बहुत आप बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। रीता जी, बहुत अच्छा आपका लगता है प्यार है, सुनना तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका प्यार है बस, और कुछ नहीं। बहुत नमस्कार जी। सुंदर जी रीता जी। नमस्कार जैसे संतोष जैसे जी। मैं सभी नमस्कार से जी, क्षमा नमस्कार। चाहती हूँ कि एक जगह मैं गलती से बोल गई कि रुद्र को लगा कि वो मर चुका है। एक्चुअली रुद्र मर चुका है। वो मेरे से गलती से निकल गया। रुद्र कोई बात एक्चुअली नहीं, मर चुका है। क्लियर हो गया जी। Sometimes it बाबा happens, it जी, happens इट sometimes. हैपेंस, यस। Yeah, यहाँ it happens sometimes. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रीता जी। और कितनी Thank अच्छी you बुक, very अब ये much. और इंटरेस्टिंग हो गई है आगे जाके। अच्छा जी। जैसे इंटरेस्ट। प्राण छोड़ने के बाद, उसके मरने के बाद ये हमको प्रिपेयर कर रहे हैं ना। हमें मतलब प्रिपेयर एक कर तरह रहे से हैं। देखा जाए तो ये हाँ, हमें प्रिपेयर कर रहे हैं ये कि ज्ञान शरीर इसीलिए। छोड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और धरती रहना पर चाहिए, रहते सही हुए है। ही हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी इसकी चाहिए तैयारी कि करनी हाँ, है। हमें जी शरीर जी जी छोड़ना है तो ऊपर हमें जी जाना जी है, तो इस आत्मा को शुद्ध करके जाना है। जी जी तभी जी, बिल्कुल आत्मा सही भी तो बोला ऊपर आपने। तभी विकास करेगी ना। क्योंकि आत्मीय जगत वाली जो बुक हमने जी संतोष जी से सुनी थी, उसमें भी उन्होंने बताया ना कि आत्मीय जगत के भी कई लोक होते हैं। तो जितनी विकसित आत्मा जी ऊपर जाएगी उतने उच्च लोक में जाएगी। जी, ये बात सही है, बिल्कुल जी, बोला बिल्कुल आपने। ठीक कहा आपने। और ये भी उसमें हम्म, बताया गया कि जो
प्रगति हमारी शरीर में होती है, आत्मा लोक में स्लो हो जाती है। इसीलिए सब लालायित रहते हैं कि शरीर मिले और हम अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। हाँ जी, इसीलिए बाकी का चाहते हैं काम कि पूरा हम करे। हाँ जे बाकी का काम करे। और यहाँ जो लोग अभी अज्ञानता में हैं वो अपना समय बस खाने पीने सोने में निकाल देते हैं। जी हमें भी जब जी जी अवेयरनेस में हम आए, जागृति हुई, तब से हमारा जीवन बदल गया, है ना। जी तो बिल्कुल। अभी मुझे तो ऐसा कहते हैं मैसेज कि जब आया हम है। आत्मीय जगत में भी होते हैं ना, तो वहां पे भी भूख लगती है, वहां पे भी खाया पिया जाता है, वहां पे भी ये सब कुछ बनता है, लेकिन वो तरीका अलग हो जाता है। वो हम ऐसे किचन में खड़े होके और ऐसे इतने सूक्ष्म काम नहीं करते, वहां पे भी ये सब कुछ होता है। जी रीता जी, वहां पर होता आप है कि भगवान जब पे जाते आदमी होंगे ना आप विचार करता है कि मुझे ये खाना है, वो उसके हाँ, सामने तो पहुंच जाता सामने है, प्रकट आ हो जाता जाता है। है हाँ और वो उसको खा लेता है, उसकी तृप्ति हो जाती हाँ है। जी, हाँ किचन नहीं होते, आपने ठीक कहा है, मैंने भी हाँ ये मेरे- पढ़ा है। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम जो मैंने कुछ इच्छा इसीलिए करते ये हैं, क्वेश्चन किया था। जो कुछ इच्छा करते हैं वो मेरा अपने आप क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है और वो वो उसको उसमें तभी भी बाबा है ना उस ये कहते हैं ना, उसकी परमहंस योगानंद जी की चाय बुक का में भी हमेशा दिया बाबा हुआ है ये। मजाक उड़ाते थे। तो वो बार बार यही कहते हैं, लाओ अपनी चाय पिलाओ। तो चाय वहां पे भी बनती है, बट वो वही बात है कि वहां जस्ट आप गए और लेके आ गए, खत्म। ज्ञान के चाय, ज्ञान के चाय। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत अच्छा है ये। खुलता खुलता सिम थैंक यू सिम की सो तरह। मच। थैंक यू रीता जी, अच्छा, नमस्कार। आत्मबंधन। मुझे लगा रीटा जी, वैसे मैं मजाक में बोल रही हूँ, मुझे लगा कि वहां जाकर भी चाय बनानी पड़ेगी।